सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुववम् अपथ्य सौख्यमणवजं केवलिपहोपणेजिय दुणयति मीरं जिणं नमः प्रथमचार संवाय उपादान निज शक्ति है अरु पंचम संवाय है निमित्त पर द्रव्य है आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। जैन धर्म का महान सिद्धांत 5 समवाय है, उस पर आज अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। समवाय किसे कहते हैं, समवाय के कितने भेद हैं, समवाय का स्वरूप क्या है, मोक्ष की प्राप्ति में कौन से समवाय की मुख्यता है और इन समवाय को समझने से हमें क्या लाभ है और अगर हम इन समवाय को नहीं समझेंगे तो हमें क्या हानि होगी इत्यादि बिंदुओं पर कैसी है हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल देखो, जिस प्रकार से अंग के बिना है ना शरीर को समझना कठिन है, लहरों के बिना समुद्र को समझना कठिन है, उसी प्रकार से अगर हमने 5 समवाय को नहीं समझा तो हम मोक्ष मार्ग में प्रयाण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन 5 समवाय को समझना कैसा है, जरूरी है। बिल्कुल, तो विपरीतता हमारी क्या है, जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू का क्या रहता है, वो दिन में तो उसको दिखाई नहीं देता है और वो रात्रि को ही सूर्य मानता है, रात्रि को ही कैसा है, प्रकाश मानता है। उसी प्रकार से है ना हम भी क्या करते हैं, है ना, स्वभाव से तो सिद्ध हैं, स्वभाव से तो ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन अपने को क्या मानते हैं, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, है ना। इस प्रकार का कैसा है, स्वभाव की तो सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं और विभाव को ही कैसा है, स्वभाव मान लेते हैं। तो कैसी है, यही हमारी अनादिकाल से भूल चल रही है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य होता है ना, उसमें कैसे अनेक कारण होते हैं। कार्य एक और कारण उसके कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। जैसे हमें रसोई बनाना है, भोजन बनाना है, तो क्या है, कारण कितने होंगे, भाई गैस होगा, अपना लाइटर होगा, जो सामग्री जो बनाना हो सामग्री, तो अनेक कारण होंगे तब हमारी एक भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतलब एक कार्य में कैसे हैं, अनेक कारण होते हैं। तो बोले वो कारण कौन कौन से हैं,
पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है। बोले वो कारण कौन कौन से, तो बोले यहाँ मुख्यतः 5 कारण हैं। वैसे एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः कैसे हैं, 5 कारण हैं। 5 कारण कौन से, सबको याद करना है। सबसे पहले स्वभाव, 5 समवाय है ना। सबसे पहले कौन सा है, स्वभाव। दूसरा कौन सा है, पुरुषार्थ। दूसरा कौन सा है, पुरुषार्थ। तीसरा कौन सा है, काललब्धि। तीसरा कौन सा है, काललब्धि। चौथा कौन सा है, होनहार। होनहार कहो या भवितव्य कहो, एक ही बात है। तो चौथा है होनहार और 5वां है निमित्त। 5वां कौन सा है, निमित्त। कोई रिपीट करेगा, 5 समवाय याद हो गए। हाँ चलो बताओ। हाँ देशना बताइए, टीकमगढ़ देशना। हाँ सबसे पहले बैठ के बता दो। हाँ सबसे पहले स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनार और निमित्त। ये कैसे 5, इनको समवाय कहते हैं ना। आगम में 5 समवाय ऐसा है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है, क्रमबद्ध पर्याय में भी अपन लोगों ने पढ़ा है। ये कैसे हैं, 5 समवाय हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, अब अपने को एक प्रश्न इसमें उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना है, हमें सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। तो उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है भाभी, कि काललब्धि की है, कि निमित्त की मुख्यता है, किसकी मुख्यता से कार्य होता है ना। कार्य एक सम्यक दर्शन है ना, और कारण कैसे होते, निष्ठा अनेक होते हैं। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है, अगर सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ है तो पुरुषार्थ से हुआ है या काललब्धि से हुआ है या निमित्त से हुआ है, किससे हुआ है, ये प्रश्न पूजा जी उपस्थित अपने को होता है। तो उसका समाधान अपने को किससे मिलेगा, इन 5 समवायों के स्वरूप को समझने से कैसा है, उसका अपने को समाधान मिलेगा कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य में मुख्यता कौन है, किससे मुख्यता है। देखो अब कहते हैं समवाय कहते किसे हैं। पहला प्रश्न क्या है, समवाय कहते किसे हैं, बिल्कुल है ना। देखो सम प्लस वाय, सम अगर संधि विच्छेद करें ना उसका, समवाय, सम प्लस वाय। तो आशा भाभी सम, सम मतलब समान रूप से, वाय मतलब कारण। मतलब कोई भी अगर कोई कार्य हो तो उसके लिए सब ये 5 समान रूप से कारण है ना। ऐसा नहीं होगा निष्ठा है ना, कि मात्र पुरुषार्थ, मात्र काललब्धि, मात्र निमित्त, ऐसा नहीं होगा है ना। ये जो 5 हैं इन समवाय है ना, सम मतलब समान रूप से, वाय मतलब कैसा है, कारण। तो कोई भी कार्य होने में ये 5 कारण कैसे हैं, समान रूप से ही कार्य। देखो मुख्य गौण हो सकते हैं लाइफ में, मुख्य गौण कैसे हैं, हो सकते हैं और होते भी हैं। मुख्य गौण होते हैं ना अनिल भाई साहब, मुख्य गौण तो होते ही लाइफ में बिल्कुल। तो मुख्य गौण हो सकते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ ना क्लास में, कि शादी हुई, फेरे के समय दोनों मुख्य, बारात के समय दुल्हा मुख्य, विदाई के समय है ना, और विदाई के समय कैसी है, दुल्हन मुख्य रहती है। तो जो दोनों एक साथ है ना, वो प्रमाण का विषय लेना। तो वो कैसे हैं, तो यहाँ कहते मुख्य गौण हो सकता है बेटा, है ना, होता ही है ना मुख्य। जैसे अभी हमें प्रवेशार्थी अभी हमारी मुख्य हैं, बाकी हमारी जो रहती है यहाँ अभी वो गौण है। अभी हम आपको कैसे हैं, मुख्य करेंगे। तो मुख्य गौण कैसे हो सकते हैं, 9th क्लास में बालिकाएँ आती है ना भाई, अभी नई नई बालिकाएँ हैं तो वो थोड़ी मुख्य रहती है ना, बाद में फिर कैसी होती है, गौण हो जाती है। तो यहाँ कहते समवाय, समझ में आया, समवाय किसे कहते, पहले समवाय कहते किसे हैं, फिर उसके भेद प्रभेद स्वरूप जानेंगे अपन। तो सम प्लस वाय, सम मतलब समान रूप से, वाय मतलब कारण। मतलब कोई भी कार्य होने में वो सबका समान रूप से योगदान हो, वो जो कारण है ना उसका कैसा है, समान रूप से योगदान हो, है ना। ऐसा नहीं कोई कम और कोई ज़्यादा। मुख्य गौण की अपेक्षा से हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन
कारण पांचों ही होंगे। भोजन बनाना तो कैसे हैं, गैस, लाइटर, जो चपाती बनानी है तो आटा वगैरह, कारण कैसे समान, एक का भी माइनस होगा तो कार्य नहीं होगा, बिल्कुल। तो उसको बोलते समवाय। दूसरी परिभाषा, मैं परिभाषा आप लोगों से पूछूंगी कि समवाय किसे कहते हैं। बहुत प्रकरण बेटा समझने लायक है ये, अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका हम बहुत उपयोग कर सकते हैं, समवाय का, बिल्कुल। हम ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे भैया वो मारीची के जीव को सम्यक दर्शन उस समय क्यों नहीं हुआ? मारीची के जीव को सम्यक दर्शन कैसे, इतने उत्कृष्ट 13वें गुणस्थान वर्ती की दिव्य ध्वनि उसमें क्यों नहीं हुआ? और यहाँ 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती की देशना सुनी और सम्यक दर्शन तो क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? उसका समाधान अपने को भाभी किससे मिलेगा? इन 5 समवाय से मिलेगा। कालब्धि नहीं थी, कालब्धि नहीं थी, निमित्त तो थे उत्कृष्ट, लेकिन कालब्धि नहीं थी। होनहार, उस कार्य की उस समय होने की योग्यता नहीं थी ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कार्य अभी क्यों नहीं हुआ? अब होना था, है ना। अगर हमने ये प्रकरण पढ़ा, नहीं योग्यता थी उस कार्य की, उस समय होने की योग्यता नहीं थी तो नहीं हुआ, है ना। क्योंकि कार्य कब होता है? 5 समवाय के मिलन से, मिलने से ही होता है, बिल्कुल। तो देखो, एक परिभाषा हो गई समवाय की, क्या? सम प्लस वाय। सम मतलब समान रूप से, वाय मतलब कारण, मतलब कोई भी कार्य के होने में कैसे जो समान रूप से कारणों का योगदान हो उसको समवाय कहते हैं। शाब्दिक अर्थ लेंगे ना उसका निष्ठा, तो समवाय मतलब मिलन, है ना, मिलन, समूह, एकत्रितपना होना, है ना, उसको कैसे हैं? समवाय कहते हैं। अब कहते किसी कार्य के, ना, तो कितनी हुई? शाब्दिक अर्थ हुआ, एक डेफिनेशन हो गई अपनी, ना। आगे अपन देखते, कोई भी कार्य को करने में अनेक कारणों की आवश्यकता होती है, तो कारणों के समूह को समवाय कहते। क्या कहा बेटा नम्रता? कारणों के समूह को समवाय कहते हैं, बिल्कुल ना। फिर आगे यहाँ पर कहते, देखो पंचास्तिकाय में, पंचास्तिकाय में भी शब्द आया इसके लिए, समवर्तीपना वह समवाय। मतलब समवर्ती मतलब समान रूप से कारण हो। पंचास्तिकाय में क्या डेफिनेशन आई है समवाय की, कि कैसे समवर्तीपना, समवर्तीपना तब समान रूप से जो कारण हो उसको क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं। धवला में क्या डेफिनेशन आई है इसकी? धवला में समवाय किसको कहा है आशा भाभी? तो देखो, अयुत सिद्ध पदार्थ का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। अर्थात कैसे हैं? सभी कारणों का समान रूप से मिलने को कैसे हैं? समवाय कहते हैं, बिल्कुल। मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं, 5 ही कारण होंगे। जब भी कार्य होगा तब 5 ही कारण होंगे। अपन सिंह के सम्यक दर्शन में घटाएंगे 5 कारण, कि सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, है ना, उसमें अपन 5 कारण घटाएंगे। तो ये तो क्या हुआ, है ना, समवाय किसे कहते हैं और समवाय कितने प्रकार के होते हैं ना। तो समवाय कैसे? 5 प्रकार के। कौन कौन से? फिर से एक बार, हाँ, हाँ, अयुत सिद्ध पदार्थ, अयुत सिद्ध पदार्थ का एक रूप से मिलने का नाम, है ना। तो मतलब वो पदार्थ जो सिद्ध नहीं है, ऐसे कोई भी पदार्थ का कैसा है? एक रूप, है ना, एक रूप से मिलने का नाम कैसा है? समवाय उसको कहते हैं, बिल्कुल। तो अब कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के समवाय हो गए, बिल्कुल। देखो, समय सार नाटक में एक बात आई है, इसमें सर्व विशुद्ध द्वार में 335 पृष्ठ पर कहा गया है, 5 समवाय में सर्वांगी मानना वो शिव मार्ग है। मतलब 5 समवाय को कारण रूप मानना वो तो कैसा है? शिव मार्ग है। और किसी एक से हमने कार्य की सिद्धि किससे मानी? कि कोई एक से, या तो पुरुषार्थ हो, निमित्त हो, किसी से भी हो, बिल्कुल।
ना। ऐसा माना तो कैसा है, मात्र काल लब्धि से ही माना, मात्र पुरुषार्थ से ही माना, तो वहाँ कहते वह पक्षपात है, वह मिथ्या दृष्टिपना है, वह मिथ्या मार्ग है। और जो ऐसा मानते हैं कि कार्य किससे होता है, पांचों समवाय से ही होता है ना, वह कैसा है, शिव मार्ग है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, वो भी निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है ना, अंतरंग कारण और कैसा है, बहिरंग कारण होता है। बिल्कुल देखो, एक बालक फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, एक बालक फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, तो क्या हुआ उसका, है ना, अच्छे ऑप्शन भी अच्छा, फैकल्टी अच्छी मिली, वो बीमार नहीं पड़ा, है ना, और टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उस समय लाइट भी नहीं गई, तो कितने कारण हुए उसके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने में। लेकिन क्या होगा, अगर उस समय कोई टीचर आया जिसको वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता ना, तो मदर क्या बोलेगी उसकी, अरे साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़ाते तो ये नहीं। तो वहाँ क्या, निमित्त की मुख्यता है ना, वहाँ क्या हुआ बेटा, निमित्त की मुख्यता से कार्य हुआ, बिल्कुल, है ना। और फिर कोई रिश्तेदार आएगा, अरे भैया दिन रात पढ़ाई करता था ये, बिल्कुल रात को 12-12, 2-2 बजे तक सिर्फ 3-4 घंटे सोता था, तो वहाँ क्या हुआ, पुरुषार्थ की मुख्यता। तो मुख्य गौण हो सकता है बिल्कुल, लेकिन एक कोई कार्य होने, ये पांचों समवाय कैसे हैं, होते ही होते हैं। अब प्रश्न उठता है निष्ठा को, सबसे पहला समवाय कौन सा है, निष्ठा, स्वभाव, है ना। अब प्रश्न है, जब स्वभाव मौजूद है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? आशा भाभी साहब, स्वभाव तो मौजूद है ना अपने पास, त्रिकाल स्वभाव अपना मौजूद है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो उसका समाधान अपने को किससे मिलेगा, ये पांचों समवाय के प्रकरण समझने से ही मिलेगा। बिल्कुल स्वभाव मौजूद हैं, फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही, अभी काल लब्धि नहीं है, उस कार्य की उस समय होने की योग्यता नहीं है ना, और पुरुषार्थ भी उतना जागृत नहीं है, निमित्त भी मिले नहीं हैं, इसलिए वो कार्य कैसा है, संपन्न नहीं होता है। तो पहला कौन सा है, समवाय, है ना, पहला समवाय में पहले स्वभाव नाम का। अब स्वभाव कहते किसे हैं ये बताओ, बालिकाओं को तो डेफिनेशन याद हो, सबसे उत्कृष्ट परिभाषा, और ये मैंने ही बनाई है परिभाषा। कुछ परिभाषाएं बहुत सारी मौलिक मैं बनाती हूँ, बिल्कुल स्वयं की परिभाषाएं, बिल्कुल। तो स्वभाव किसे कहते हैं, क्या स्वभाव के डेफिनेशन, जिसका कभी न होए अभाव उसका नाम है स्वभाव, और जिसका निरंतर होए अभाव उसका नाम है विभाव। स्वभाव विभाव दोनों की परिभाषा ध्यान में आ गई ना, है ना। चलो अदिति बताओ, स्वभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं? जिसका 9th क्लास की बालिका है वो हाँ हाँ, जिसका निरंतर, है ना, अभाव रहता है, उसका नाम कैसा है, हाँ बिल्कुल, जो निरंतर कैसा है, बदलता रहता है, बिल्कुल। तो स्वभाव किसे कहते हैं, जिसका कभी न होए अभाव। अच्छा, शक्कर में जो मीठापन है वो कब रहता है और कब नहीं रहता है, कब रहता है और कब नहीं रहता है आशी, हमेशा। अच्छा ये बताओ, ये दूध रखा और ये चीनी रखी, फिर भी दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है? दूध भी रखा है, पास में चीनी भी रखी है, बिल्कुल, फिर दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अब वहाँ पर अपन पुरुषार्थ नाम का समवाय लगाएंगे ना। पहले तो अपन स्वभाव को समझते हैं, बिल्कुल, कि स्वभाव किसे कहते हैं। तो एक डेफिनेशन तो अपने को आती है, जिसका कभी न होए अभाव उसका नाम है स्वभाव, और जिसका निरंतर होए अभाव उसका नाम है विभाव। बिल्कुल याद हो गई बेटा, देखो नई बालिका भी इंटरेस्ट से पढ़ रही है ना। तो उसका नाम कैसा है, विभाव है, बिल्कुल। तो जिसका कभी न होए अभाव, अब अपन तो अपने को तो मेन बिंदु अपना आत्मा है घटाना अपने को आत्मा में ही है, बिल्कुल, है ना। अब आत्मा का स्वभाव क्या है, अर्थात मेरा स्वभाव क्या है, हाँ
ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। ज्ञान और आनंद कैसा है, मेरा स्वभाव है, बिल्कुल, है ना। तो मेरा जैसे शक्कर का स्वभाव कैसा है, मीठा, अब उसका अभाव नहीं होता, वो डेफिनेशन सब में लगा लेना। अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता। अग्नि का स्वभाव क्या है, विधि, उष्णता। कब रहती है और कब नहीं, अग्नि कब उष्ण रहती है और कब नहीं रहती है। तो जिसका होए, है ना, जिसका कभी ना होए अभाव, उसका नाम कैसा है, स्वभाव है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब मेरा स्वभाव विचार करें, मेरा स्वभाव कैसे है, ज्ञान, हाँ, ज्ञान और आनंद, जानना देखना, वो कैसा मेरा। अच्छा, कब जानता और कब नहीं जानता है, नहीं, नींद में कहा जानता है, नींद में जानता है, आंखें बंद होती, अंधेरा रहता है, जानता है नहीं। अगर जानता नहीं तो ये स्वप्न क्या है, जानता नहीं तो ये जो स्वप्न आते हैं, है ना, तो फिर कैसे आते हैं। तो इसलिए जानना मेरा, इससे सिद्ध होता है कि जानना मेरा स्वभाव है, जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम कैसा है, स्वभाव है। तो यहाँ ये कहते हैं, और स्वभाव किसे कहते हैं, स्व का अवलंबन से जो भवन बनता है उसको कैसे हैं, स्वभाव कहते हैं। स्व के अवलंबन से, अर्थात आत्मा के, स्व मतलब आत्मा लेना, है ना, आत्मा के अवलंबन से जो भवन बनता है, भवन मतलब जो पर्याय प्रकट होती है, उसे कहते हैं स्वभाव, बिल्कुल। और इसका संबंध कैसा है, नित्य तादात्म संबंध, आराध्या नित्य तादात्म संबंध, है ना। ये शरीर और आत्मा का तो अनित्य तादात्म संबंध है, एक छित्रावगा संबंध है ना। और ज्ञान और आत्मा का, और ज्ञान और आनंद का पक्का, हाँ? फिर दुखी क्यों हो जाते हो, हाँ? आनंद अपना स्वभाव है तो फिर दुखी क्यों हो जाते हो, हाँ? अरे दीदी, सुबह 5 बजे से उठना पड़ता है ना, यही तो दुख का कारण है। देखो, 5 बजे उठो बेटा, या तो 6 बजे उठो, स्कूल तो जाना है आपको, 1 घंटा लेट उठोगे आराध्या, और क्या करोगे, अभी 5-7 घंटे सो के आए हो रात में, हाँ, है ना। तो और 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल, है ना। मैंने कहा ना, अगर वो 5 मिनट को मैनेज करना सीख जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि नित्य तादात्म स्वभाव मतलब कैसा है, नित्य तादात्म संबंध, उसका कैसा है, नित्य तादात्म संबंध पाया जाता है ना। जैसे सूर्य और प्रकाश का, सूर्य और प्रकाश का नित्य तादात्म संबंध है ना। जब जब भी सूरज होगा तो प्रकाश और कैसे ताप होगा ही होगा, दोनों का कैसा है, नित्य तादात्म संबंध, कभी जुदा होते नहीं हैं, उसका नाम है स्वभाव, बिल्कुल, जो कभी जुदा नहीं होता है। ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, है ना। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्पजालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। कैसा है मेरा स्वभाव, ये जो स्वभाव की जो है ना, वो सब याद कर लेना, वो जितनी भी स्वभाव की गाथाएं, जितने भी कलश हैं, रसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंग ग्रहणम जीवमणि दीठ संठाणम। कैसा है, सब खूब आनंद लेना बेटा, ये जिनवाणी मिली है ना, इसको इतना रस से, कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, प्रभाव से भिन्न हूँ, और कैसा हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं काई बातें अधूरो नाही, मैं सब बातन पूरो, गुरुदेव श्री फरमाते थे ना, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से, काल से, भाव से पूर्ण हूँ, परिपूर्ण बनकर ही जीऊँ। मैं तो कैसा हूँ, परिपूर्ण स्वभावी आत्मा हूँ। अरे एक बार महिमा तो ला, एक प्रश्न का उत्तर आ जाए अपने को, है ना।
कॉलर ऊंची हो जाती है। एक प्रश्न का उत्तर आ गया, हमने एक प्रश्न का जवाब। एक उत्तर आए चाहे नहीं आए, उत्तर आए चाहे नहीं आए, तू तो परिपूर्ण है बस। मैं तो ज्ञान और आनंद से कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। तो इस प्रकार से कैसा है? जो कायम रहकर नित्य बदलता है वह पर्याय का स्वभाव है। क्या कहा? जो कायम रह के नित्य बदलता है। अच्छा, पर्याय नित्य है या अनित्य? हाँ, कृति बोलो, नित्य है कि अनित्य? पर्याय नित्य है कि अनित्य? हमने पूछा नित्य है या अनित्य। हाँ, अभी हमने तुमको शाद लगाने के लिए नहीं बोला, हमको मालूम है कि तुम नए पढ़े हुए हो, है ना। पर्याय नित्य है कि अनित्य? पर्याय नित्य 12th बैठी है कोई यहाँ पर? पर्याय नित्य है। पर्याय नित्य ना? पक्का पक्का पर्याय नित्य है। हाँ, पर्याय नित्य है। कैसे? हाँ, पर्याय जो पलटन स्वभाव है उसका वो तो नित्य है ना। क्या कहा भाभी साहब? जो पलटन, पर्याय का जो पलटना स्वभाव है वो नित्य है कि अनित्य? वो नित्य है। वैसा पर्याय नित्य है। और अनित्य कहा जाता है ना, वो पलट रही ना, प्रति समय पलट रही ना, उस अपेक्षा से अनित्य। लेकिन उसका जो स्वभाव है पलटना ना, वो तो नित्य है ना। तो इस अपेक्षा से यहाँ ये कहा जाता है कि कैसा है, स्वभाव नाम का कैसा है, समवाय है। बिल्कुल वस्तु का जो भाव है उसे ही स्वभाव कहते हैं। बिल्कुल यहाँ भाव का अर्थ वो प्राइस नहीं लेना। भाव का अर्थ क्या लेना? सोने का भाव क्या है? कितना? 70-80 रुपये, 1000 रुपये तोला, मालूम नहीं क्या है। 88,000 है ना। तो यहाँ पर उस भाव की कैसी है बात नहीं है। भाव मतलब उसका जो चिकनापन, उसका जो भारीपन है, बिल्कुल जो उसका पीलापन है, वो उसका भाव है, वो उसका कैसा है, स्वभाव है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव को ही भोगता है। प्रत्येक पदार्थ, शक्कर अपने मीठेपन को ही भोगती है। और किसको भोगती है? भोगती किसी को? वो निरंतर अपने मीठेपन को ही भोगती है। तो जिसका जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है निरंतर वो उसी का भोग करता है। तो मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान आनंद। तो आत्मा निरंतर उसको ही भोगता है। फिर दुखी क्यों हो जाता है? दुखी क्यों हो जाता है? भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूल जाता है ना, अपने स्वभाव को भूल जाता है। बिल्कुल, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, है ना। तो क्या होता है? भूल जाता है ना। दमों वाली भूमि है ना। अपनी भूमि कौन सी है? हाँ? अपनी भूमि कौन सी है? असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वही अपना स्वक्षेत्र है, वही अपनी कैसी है, भूमि है। और उसी भूमि में अपन रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। तो ये स्वभाव, तो सबसे पहला कौन सा हुआ समवाय? स्वभाव नाम का कैसा है, समवाय हुआ है। तो ज्ञानानंद स्वभावी सदा रहता है। फिर मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है, आटा तो सदा मौजूद रहता है ना अपनी रसोई घर में, लेकिन फिर रोटी सदा क्यों नहीं बनती है? तो उसके लिए नेक्स्ट क्या है? पुरुषार्थ। दूसरा समवाय कौन सा है? पुरुषार्थ। पहला कौन सा हुआ? स्वभाव, है ना। तो स्वभाव अर्थात कैसा है? जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है स्वभाव। बिल्कुल। तो स्वभाव किस में? अपना स्वभाव क्या है? ज्ञान और आनंद। ये कैसा है? अपना स्वभाव है। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं। अब दूसरा है ना, देखो एक अपन ने पढ़ा है ना, नए जो पढ़े हैं ना 12th में, एक स्वभाव धर्म, एक अस्वभाव धर्म। दो धर्म भी अभी अपन नए पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिए ना, नवी पढ़ लिए शायद,
47 नए पढ़ लिए ना, पढ़ लिए ना। उसमें स्वभाव नय और स्वभाव धर्म दो आया था ना बेटा, स्वभाव नय और स्वभाव धर्म आया था, और असवभाव नय और अस्वभाव धर्म, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं स्वभाव धर्म और अस्वभाव धर्म। देखो जिस प्रकार से वहाँ कांटे का उदाहरण याद आया, कांटे का उदाहरण याद आया है ना। जैसे कांटा होता है ना, वो स्वभाव से पैना होता है ना, नुकीला होता है। कांटे को नुकीला किसने किया? स्वभाव है उसका, है ना। उसको नुकीला किसी ने, वो स्वभाव से ही नुकीला है, बिल्कुल। और अपने बाण को तो नुकीला किया जाता है ना, उसको तो नुकीला किया जाता, वो उसका अस्वभाव धर्म है। और जो नुकीला है वो उसका कैसा है? स्वभाव धर्म। और उसको कहने वाला वो स्वभाव नय है और कैसे अस्वभाव नय है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये स्वभाव धर्म और अस्वभाव धर्म, भगवान आत्मा में भी एक अस्वभाव नाम का धर्म पाया जाता है, जिसके कारण इसे पर्याय में ज्ञानानंद स्वभावी बनाया जाता है। वो कैसा है? अपने बाण को पैना किया जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में भी एक अस्वभाव नाम का धर्म पाया जाता है, जिससे उसको पर्याय में ज्ञानानंद स्वभावी कैसा है? प्रकट किया जा सकता है, बिल्कुल। अब स्वभाव धर्म और स्वभाव नय में क्या अंतर है? स्वभाव धर्म और स्वभाव नय में क्या अंतर? भगवान आत्मा में एक स्वभाव नाम का धर्म है, जिसके कारण उसे ज्ञानानंदमय बनाया नहीं जा सकता है। ये उसका स्वभाव धर्म है, बिल्कुल। उसको ज्ञान और आनंदमय कैसा है? बनाया नहीं। शक्कर को मीठा किया नहीं जा सकता है ना, वो उसका कैसा है? स्वभाव धर्म ही है, बिल्कुल, जिससे उसको कैसा है? मीठा किया नहीं जा सकता है। स्वभाव से कैसा हूँ मैं? ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। ऐसे धर्म को जानने वाली पर्याय निष्ठा, ऐसे धर्म को जानने वाली पर्याय का कैसा नाम है? वो स्वभाव नय, स्वभाव धर्म है ना। स्वभाव नाम का धर्म है जिसको ज्ञान और आनंद में बनाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल, है ना। और जिसको पर्याय में प्रकट किया जा सकता है ना, वो स्वभाव नय है ना। नय मतलब शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, उसको नय कहते हैं। अब स्वभाव समवाय को समझने से अपने को क्या लाभ है? पहला समवाय अपने समझा है ना, उसको समझने से अपने को क्या लाभ है? तो बोले लाभ ये है अपने कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो सम्यक तो स्वरूप हूँ, वो स्वभाव मेरे पास मौजूद है। सारी पराधीनता समाप्त, बिल्कुल, है ना। कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। बोले अंकुर भैया तेरे पास ही है केवल ज्ञान का अंकुर। केवल ज्ञान का अंकुर कौन सा है भाभी? केवल ज्ञान का अंकुर कौन सा है ना? जो अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं आगम की भाषा में, बिल्कुल ना, उसको बोलते हैं वो केवल ज्ञान का अंकुर, बीज, वो अपने पास ही मौजूद है। जैसे है ना, अमावस्या के बाद भाभी एकम का चंद्रमा होता है, तो क्या होता है? एक पतली सी लाइन होती है। अमावस्या के बाद है ना, एक पतली सी लाइन होती है, और वही 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 पतली लाइन पूर्णमासी मासी का चंद्रमा बनता है। वही वही, बिल्कुल। इसलिए वही ज्ञान, वो अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, बिल्कुल, है ना, वो अपने पास मौजूद। और वही वही ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। मतलब बीज अपने पास है, अंकुर अपने पास है। तो ये अपने को जानने से, स्वभाव नाम के समवाय को जानने से अपने को ये लाभ हुआ कि कैसा है? स्वभाव हमारे पास मौजूद है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, स्वभाव हमारे पास मौजूद है। सम्यक तो स्वरूपो अहम, केवल ज्ञान स्वरूपो अहम, वो तो पर्याय प्रकट होती है। और देखो शक्ति की ही व्यक्ति होती है, शक्ति की ही पूजा जी व्यक्ति होती है ना। शक्ति नहीं तो व्यक्त कैसे हो? तिल में तेल निकलने की शक्ति है और बालू रेत में नहीं है ना, तो कैसे कौन सा बॉडी बिल्डर लाए
जो उसमें से तेल निकाले, निकाल ही नहीं सकता, ये है ही नहीं ना। देखो भाई साहब, अपने पास सम्यक्त्व है तभी तो प्रकट होता है ना। हमारे पास केवल ज्ञान की शक्ति है, इसीलिए तो 47 शक्तियों में नहीं आती सर्वज्ञत्व शक्ति। हमारे में कैसी है? सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो शक्ति की ही व्यक्ति, शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। तो देखो पहला लाभ हुआ बिल्कुल ना। और अनादि से हमने क्या करा था? राग, द्वेष, क्रोध, मान, आया को क्या मान रहा था बेटा? उसी को अपना स्वभाव मान लिया था, है ना। विभाव को ही स्वभाव मान लिया था बिल्कुल, है ना। ये प्रकरण को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ कि हमने विभाव को ही स्वभाव मान लिया था। जब विभाव को ही स्वभाव मान लिया तो स्वभाव की सत्ता कब मंजूर करेगा ये? जब विभाव को, जब नकली, है ना, अपराधी पकड़ा जाए तो फिर असली अपराधी तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। जब विभाव को ही हमने मेरा स्वभाव तो बहुत क्रोधी है, क्या बोलते हैं हम? अरे भाई मेरा स्वभाव तो बहुत, मुझे तो अपने पुत्र पुत्रादि से बहुत राग है, वो शान से बताते हैं विभाव को। भाभी सब स्वभाव बहुत शान से बताते हैं बिल्कुल। ये हमको तो बहुत राग है। अरे भैया ये विभाव हैं, ये स्वभाव नामक समवाय को समझने से अपने को ये लाभ हुआ। भैया ये हमारे स्वभाव नहीं, हमारे विभाव हैं। स्वभाव तो हमारा कौन सा है? ज्ञान और आनंद में हमारा स्वभाव है, कभी विनाश नहीं होता है ना। ज्ञान 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 ज्ञान, खाते पीते उठते बैठते, वास्तव में भोजन करते नहीं निष्ठा, भोजन का ज्ञान करते। हर चीज में ऐसा लगा लेना ना, वो क्रिया का तो करता है ही नहीं, बस उसके ज्ञान, है ना, उसका ज्ञान हुआ, अब इसका ज्ञान हुआ, अब इसका ज्ञान हुआ, क्योंकि निरंतर कार्य करता है ना, निरंतर कार्य करता है। जैसे शक्कर निरंतर मीठापन देती ना, उसी प्रकार स्वभाव भी अपना कैसा है? ज्ञान और आनंद में अपना स्वभाव है। तो इस प्रकार से ये अपने को पढ़ने से लाभ हुआ। और फिर वो रागादि मेरे, रागादि मेरे कुछ नहीं मैं, मतलब अपना सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। अब अगर इसको नहीं समझेंगे तो क्या हानि है? अगर हमने इसको नहीं समझा, स्वभाव नामक के समवाय को नहीं समझा, तो क्या हानि है? विभाव को अनादि से स्वभाव मानकर बैठे हैं। विभाव को कैसा है? स्वभाव मानकर कैसे हैं? अनादि से उन विभावों को ही कैसा है? स्वभाव मानकर बैठे। तो स्वभाव की सत्ता ही कैसी है? स्वीकार नहीं होगी बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं द्रव्य और पर्याय स्वभाव को, स्वभाव का ज्ञान होने से वस्तु स्वरूप का कैसा है? सच्चा श्रद्धान होता है बिल्कुल। और फिर इस स्वभाव नामक समवाय का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? 10वां कलश खड़ा करो, 49 गाथा खड़ी करो, और फिर वो निर्दंड हूँ, निराग हूँ, निशल्य हूँ, निर्दोष हूँ, बिल्कुल। ये सब जो गाथा है ना, तो स्वभाव की जो गाथा है ना, सब इसको लर्न कर लेना, फिर बारंबार अपना विचार करना अपने स्वभाव का, तो अपनी महिमा आए बिना रहेगी नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार चर्चा की। तो सबसे पहला प्रश्न, समवाय किसे कहते हैं? देखो हमारी प्रवेशार्थी बोलेगी। हाँ बोल बेटा। हाँ नहीं, बैठे बैठे ही बोल दे। हाँ, कहाँ से आई हो आप? इंदौर से आई हो? हमारी लिस्ट में तो नाम ही नहीं है इंदौर का। अदिति की सिस्टर है? अच्छा अच्छा, बराबर, बिल्कुल ना। तो सबसे पहला कौन सा है अपना? हाँ, समवाय किसे कहते हैं? वाय इज इक्वल टू समवाय, बिल्कुल एक परिभाषा। दूसरी पे ने क्या बताई थी? हाँ, कारणों के समूह को किसे है? समवाय कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? भवितव्य, है ना, होनार को या भवितव्य को। और 5वां कौन सा है? निमित्त, है ना। अभी अपने कौन से समवाय की चर्चा की थी? स्वभाव। अब स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव नाम का समवाय याद हो गए ना? पहला समवाय स्वभाव नाम का समवाय कैसा है? याद हो गया ना कि स्वभाव किसे कहते? ऐसा जानकर अपने को अपनी कैसी है? महिमा
आती है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से चर्चा की। अब सेकंड जो है वो पुरुषार्थ, है ना। प्रश्न था भाई स्वभाव मौजूद है फिर भी ज्ञान और आनंद प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? स्वभाव मौजूद है ना, फिर सम्यक ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए नेक्स्ट क्या है? दूसरा पुरुषार्थ नाम का समवाय, है ना। दूध रखा है, चीनी रखी, दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? पुरुषार्थ। तो सेकंड कौन सा है? पुरुषार्थ नाम का कैसा है? समवाय है। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अब आज क्या बोलोगे? चलो कृति क्या बोलोगे? क्लास में अपन क्या बोलते थे? देखो मुनिराजों पे बोलो। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, और में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो।